गर्मियों का मौसम चल रहा है। ऐसे में नीरजा अपने दरवाजे पर खड़ी आइसक्रीम ले रही होती है। तभी एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति, एक लड़का, जिस पर नीरजा की नजर पड़ती है। जैसे ही नीरजा की नजर उस लड़के पर पड़ती है तो वो उसे दिल दे बैठती है। लेकिन एक दिन नीरजा जब अपने कॉलेज की कैंटीन में बैठी रहती है तो मानो नीरजा के भाग्य खुल जाते हैं, क्योंकि वो लड़का कैंटीन में नीरजा के कॉलेज की झाड़ू लगा रहा होता है। अब नीरजा उस लड़के से, जिसका नाम परम रहता है, हर दिन अपने कॉलेज की कैंटीन में मिलती, क्योंकि वो लड़का कैंटीन में झाड़ू लगाने हर दिन आता। नीरजा अब उस लड़के से रोज मिलती, लेकिन एक दिन नीरजा अपने प्यार का इजहार परम से कर देती। जैसे ही परम सुनता है तो वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि देखिए, मैंने आपसे दोस्ती सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि आप मुझे अच्छे स्वभाव की लगी, लेकिन मैं ये सब प्यार व्यार इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। नीरजा कहती है कि मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आप झाड़ू लगाना बंद कर दीजिए आज से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप या तो कैंटीन में काम करें या किसी छोटी मोटी ऑफिस में काम कर लें, क्योंकि हमारे पापा जो हैं वो एक अध्यापक हैं, टीचर हैं। ऐसे में वो कभी भी हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। अब नीरजा के बहुत समझाने पर भी जो लड़का रहता है परम, वो नीरजा की एक नहीं सुनता है, यानी कि नीरजा के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करता है। अब ऐसे ही 6 महीने से ज्यादा गुजर जाता है। नीरजा लगातार परम से अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन परम हर बार नीरजा को झुठला देता है। अब नीरजा को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर परम ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वो उसे पसंद नहीं है? वो परम से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती? परम कहता है कि देखो नीरजा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बस मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, ना तो मैं तुमसे शादी कर सकता, क्योंकि तुम एक भली लड़की लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। अब नीरजा को कुछ समझ में नहीं आता है। एक दिन नीरजा परम के सामने जाती है, क्योंकि वो इस कदर प्यार में पागल हो चुकी थी। वो अपने हाथ काट लेती है और कहती है, मैं तब तक हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देते कि आखिर तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते, शादी क्यों नहीं कर सकते हो। परम दौड़ते हुए नीरजा के पास आता और कहता है कि देखो नीरजा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, लेकिन मैं चाह कर के भी तुमसे प्यार नहीं कर सकता। जब नीरजा ये सुनती है तो थोड़ी शांत पड़ती है। परम हॉस्पिटल लेकर के जाता है नीरजा को, वहां उसे पट्टी बनवाता है और सीधे अपने घर ले जाता है। जैसे ही नीरजा परम के घर जाती है तो अंदर से एक आवाज आती है, अजी आप आ गए। जैसे ही नीरजा की नजर उस महिला पर पड़ती है, नीरजा बेहोश होते होते खुद को संभाल लेती है, क्योंकि वो महिला जिसकी मांग में सिंदूर रहता है, हाथों में चूड़ा रहता है, वो उस झाड़ू लगाने वाले परम की धर्मपत्नी रहती। अब जैसे ही नीरजा को पता चलता है कि परम तो शादीशुदा है, वो पूरे तरीके से टूट जाती है। इधर परम की पत्नी पूछती है कि अजी ये कौन है? परम कहता है कि हम जिस कॉलेज में झाड़ू लगाते हैं, ये उसके प्रिंसिपल की बेटी है। जिद कर रही थी कि वो हमारा घर देखना चाहती है, इसलिए हम उसे अपने साथ ले आए। अब जब परम की पत्नी ये सुनती है तो वो नीरजा को और परम को अंदर बुला लेती है, उन्हें नाश्ता पानी करवाती है। इसके बाद परम से कहती है कि ठीक है जी, रात बहुत हो गई है, आप नीरजा को घर छोड़ आइए। इसके बाद परम नीरजा को लेकर के उसके घर छोड़ देता है। नीरजा घर तो आ जाती है, लेकिन एक शब्द भी वो परम से नहीं बोलती है। अब जब सुबह होती है तो परम को एक ऐसी सूचना मिलती है जिससे कि परम खुद को माफ नहीं कर पाता है। वो दौड़े भागे हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां नीरजा आईसीयू में रहती है, क्योंकि नीरजा ने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। वो तो उसके पिता ने उसे देख लिया, सही समय पर उसे हॉस्पिटल ले गए, इसलिए नीरजा की जान बच गई। परम की आंखें आंसू से भर आती हैं। जैसे ही नीरजा को होश आता है, परम नीरजा के पास जाता है और उसकी मांग भर देता है।
परम कहता है कि मैं भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि आप मुझसे करती हैं। मुझे लगा था कि शायद जब आपको पता चलेगा कि मैं शादीशुदा हूँ तो आप मेरा पीछा छोड़ देंगे, लेकिन आप तो इस दुनिया को ही छोड़कर जाना चाहती थी। मेरे होते हुए आप इस दुनिया को नहीं छोड़ सकती। नीरजा अपने पति परम के साथ हंसी खुशी रह रही है।